न्यू यॉर्क में पाकिस्तानी ख्वातीन का अपना वुमेन क्लब का क़याम और मीना बाजार का इनेकाद। लिटिल पाकिस्तान न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन ख्वातीन का अपना वुमेन क्लब का क़याम इस सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पे अपना ब्राइटन मीना बाजार लगाया गया, जहां मेहंदी, चूड़ियां, कपड़े, मेकअप, लेडीज हैंड्सबैग, फ्री मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और इंटरनेट सर्विस, गर्ल्स ख्वातीन की दिलचस्पी का सब सामान मौजूद था। चटपटे चाट और खाने और ये सब अशिया डिस्काउंटेड रेट्स पर दस्तयाब थीं। ख्वातीन ने दीदा ज़ेब मलबूसात की खरीदारी के साथ साथ मेहंदी भी लगवाई। खरीदारी करके बहुत खुश हुई। मीना बाजार में हुनरमंद ख्वातीन के स्मॉल बिजनेस को फ़रोग़ देने के लिए मुफ्त स्टॉल्स मुहैया किए गए। इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। अपना कम्युनिटी सेंटर के चेयरमैन परवेज सिद्दीकी, डायरेक्टर शाजिया वट्टू और अपना मिलकर इफ्तिताह का रिबन काटा। मेहमान खुसूसी अपना कम्युनिटी सेंटर के चेयरमैन जनाब परवेज सिद्दीकी थे। अपना वुमेन क्लब की ख्वातीन ने मिलकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम लोग जो यहाँ इस वक्त हमारी हौसला अफजाई के लिए मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ख़ासतौर पे विमेन एम्पावरमेंट के तहत जो है यहाँ मीना बाज़ार लगाया है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन घरों से काम करती थी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। यहाँ हमने उनको फ्री टेबल्स प्रोवाइड की हैं और इस चीज़ को मुमकिन बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए ताकि उनको कस्टमर मिले और वो अपना बिज़नेस अच्छे से बाद में भी रन करें। तो ये दोनों तरफ से हौसला अफजाई है। एक कस्टमर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो अंडर द अपना जो हमारी अपना फैमिली है वो यहाँ पर आए और अपनी शॉपिंग करें, और वेंडर्स को भी हमने यहाँ पर सहूलत दी है कि बगैर कुछ स्पेंड किए वो नए कस्टमर बाय कर सकें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ये इनॉग्रेशन थी अपना ब्राइटन वुमेन क्लब की, उसके बारे में शाजिया वट्टू ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगी। डायरेक्टर अपना डे केयर और सरपरस्त आला अपना वुमेन क्लब मोहतरमा शाजिया वट्टू ने खिताब करते हुए कहा कि कम्युनिटी की ख्वातीन को बाइख्तियार और मुस्तहकम बनाने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम सबको वेलकम करते हैं, जितने भी लोग आए हैं जहाँ पे हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मैं अपनी इंटायर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम इतने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। होपफुली के आगे और इससे भी अच्छा करते जाएंगे, और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है समरीन हुसैन को। ये हमारी अपना वुमेन क्लब की फाउंडर हैं और हमेशा इसका इसी नाम से पहचानी जाएंगी कि शी इज़ द फाउंडर ऑफ अपना वुमेन क्लब। और इनको देखते हुए आई होप कि हमारी दूसरी भी ख़वातीन जो हैं वो इसमें शाना बशाना हिस्सा लेंगी। तो मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि ये हमने अपना वुमेन क्लब का रीज़न क्या था, कैसे हमारे माइंड में ये आइडिया आया था। मुझे ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स हो गए फार्मेसी में काम करते, और मोस्टली मेरी जो डीलिंग है वो हमारी फ़ीमेल से होती, स्पेशली वो ख़वातीन जो घर में होती हैं, जो काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जिनकी कोई फैमिली वगैरह नहीं है, और मोस्टली हमारे जो पेशेंट हैं वो डिप्रेशन हमारी फ़ीमेल जा रही हैं इस वजह से कि वो घर में है, कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि जितनी हमारी पाकिस्तानी फ़ीमेल लास्ट फ्यू ईयर्स से इतने अच्छे तरीके से आगे शाना बशाना बढ़ रही हैं, हर फील्ड में सक्सेसफुल हैं। तो वो तो मेरे दिल में था, लेकिन मैं सोचती थी कि उसको स्टार्ट करूं। फिर रिसेंटली जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ स्पेशली जो सलूक हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल में एक गरज सा है कि हमारी कम्युनिटी
यूनाइटेड नहीं है। आई विश कि हम जो हैं वो तो है, हमारी आने वाली जो यूथ है, जनरेशन है, वो इस कंट्री में सक्सेसफुल हो सके। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेहतरीन जो मुसलमान होंगे ना और बेहतरीन कौम जो उठेगी वो इस कंट्री से उठेगी। ये कंट्री में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हमारी कम्युनिटी हार्ड वर्किंग है। तो रिसेंटली वोटिंग हुई है, हमारे हर एक को वोट के बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप रजिस्टर करवाएं, आप वोटिंग के लिए मस्ट जाएं। लेकिन हम कितने लोगों को कह सकेंगे, कितने लोगों को कॉल्स कर सकेंगे? तो जो विमेन क्लब होगा उसमें ख़वातीन की शमूलियत जो होगी वो हमारे लिए बायस खुशी भी होगी कि उसमें इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नॉट ओनली कि एक बंदे को वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेट्स सी कि अगर 500 फीमेल को वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, इट्स मीन 500 फैमिलीज को इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो उसको रखते हुए और फिर इस विमेन क्लब का ये है कि जितनी भी ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, ये जो मीना बाज़ार का इवेंट होगा ये एवरी मंथ लास्ट संडे ऑफ द मंथ ये हुआ करेगा, जिसमें वो ख़वातीन जो बाहर नहीं जा सकती हैं और जिनका और कोई ज़रिया नहीं है तो वो अपने स्टॉल्स लगा सकती हैं, इस स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। इससे ये होगा कि उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा और भी कर सकती हूँ। नॉट वो यहाँ तक लिमिटेड रहेंगी, वो और भी दूसरी जगहों पे स्टॉल्स लगा सकती हैं, एक्सपीरियंस कर सकती हैं। इसका ये रीज़न था। दूसरा ये है कि हमारे मंथ में 2 इवेंट हुआ करेंगे, एक मीना बाज़ार हुआ करेगा और एक जो इवेंट होगा वो मीट एंड ग्रीट, जिसमें सब ख़वातीन मिला करेंगी और उनके लिए जितने भी सिटी से लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कि वो क्या कर सकती हैं इस सिटी में रहते हुए, क्योंकि उनको बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, अपनी कंट्री से आए हैं, उनको कोई गाइड नहीं सही करता। सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो बहुत से मौके खो चुकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं उनको मिल सकती। तो इसका रीज़न ये है कि हम मिलेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन होगी हम उनके साथ शेयर करेंगे। नॉट ओनली हम शेयर करेंगे, उनके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो दूसरी फीमेल के साथ शेयर कर सकेंगी। फिर इस तरह से ये होगा कि एक इस चिराग से दूसरे चिराग जलते जाएंगे। और स्पेशली फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जो मदर्स होती हैं वही अपने बच्चे रेस करती हैं। हमने अपनी मदर्स को गाइड करना है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो आने वाली जनरेशन, वो हमारा फ्यूचर है, वही हमारी पावर है। हमने कैसे विमेन को एम्पावर करना है और कैसे उस नई आने वाली नस्ल को एम्पावर करना है, उसके बारे में उनको गाइड करेंगे, ताकि कौन सी फील्ड में अपने बच्चों को आप भेजें, कौन से स्कूल्स अच्छे हैं, कौन सी नई इन्फॉर्मेशन है। और इस तरह से ये होगा कि वो अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस में जाएं, अटॉर्नी बने, डॉक्टर बने, स्पेशली पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिशियन बने। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप बिजनेसमैन बन जाएं, आपके पास पैसा है, पर अनलेस आपके पास पावर नहीं, आपकी कोई वॉइस नहीं है। तो हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं और हम उसके लिए काम करेंगे। ये अभी बिगिनिंग है, इंशाल्लाह के जो हमारा मेन मकसद है वो पूरा होगा और आप सब लोगों की दुआएं उसमें शामिल होंगी। हम तहे दिल से आप लोगों के लिए करना चाहते हैं और आप लोग भी उसमें आई होप के सेम पार्टिसिपेट करेंगे, सेम हेल्प करेंगे, हम यूनाइटेड होंगे और इंशाल्लाह हम सक्सेसफुल होंगे। वुमेन क्लब की फाउंडर समरीन हुसैन ने कहा कि हमारा मकसद तालीम याफ्ता, हुनरमंद और गैर हुनरमंद ख्वातीन के दरमियान एक ब्रिज बनाना और ESL, IT और STEM की क्लासेस के तहत हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स की पहले से तैयारी कराना। बेसिकली जो आइडिया था, क्योंकि शाजिया ने बताया आई एम द फाउंडर, आई एम नॉट द फाउंडर, एक्चुअली शी इज़ द सरपरस्त। इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की तो ये ख्याल मुझे आया और इसका इम्प्लीमेंट बेसिकली शाजिया की वजह से हुआ। तो मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि आइडिया बेसिकली ये था कि स्किल्ड वुमेन, एजुकेटेड वुमेन्स और नॉन स्किल्ड जो ख़वातीन हैं या अनएजुकेटेड जो ख़वातीन हैं, उनके दरमियान में ब्रिज बना जाए। अगर मेरे अंदर कोई स्किल है, कोई महारत है, तो मुझे कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो हुनर सीखने के लिए ख़वातीन आना चाहती हैं, तो ये जगह हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, वो यहाँ बैठेंगे। उसके लिए हम ESL की क्लासेस किया करेंगे और साथ ही हम फिटनेस क्लासेस किया करेंगे।
اس کے ساتھ ہی ہم ووکیشنل ٹریننگ یہاں پہ دیا کریں گے. کیریئر کاؤنسلنگ جیسے کہ شازیہ نے بھی کہا کہ بہت سارے کیریئرز میں اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی, وہ ہم ان کو کیریئر کاؤنسلنگ یہاں پر دیں گے. اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو آن گوئنگ ہیں اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہم ان کو ریویل کریں گے. تو یہ بیسکلی اپنا ویمن کلب کا مقصد ہے. اور میں تمام خواتین جو اس وقت دیکھ رہی ہیں, جہاں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں, ان سے گزارش کروں گی کہ آئیں, ہمارا ساتھ دیں, جوائن کریں, کیونکہ بیسکلی ہم یہ مقصد آپ ہی لوگوں کو پروموشن ہے. ہم سارے یونائٹ ہوں گے تو پاکستانی قوم امریکہ میں رہ کے ترقی بھی کرے گی اور آگے اپنے بچوں کو بھی اوپر وہ راستہ دکھا سکیں گے اوپر جانے کا. اقرا ظہیر. تو بیسکلی ہمارے ینگسٹر کو یہی ڈیل کریں گی, اپنے خیالات کا اظہار کریں. Assalamu alaikum everyone. I think this is a great initiative to not only support women who need the support, but also to bridge the gap between all women in general, to bring women who have, who are working women, who can bring forth new ideas, new opportunities for other women to join, because there are a lot of opportunities out there that many might not know about. So I think this is a great way to have women join forces and be able to support one another, not only support one another, but also be there and have fun and be able to build a better community. مہمان خصوصی اپنا کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین جناب پرویز صدیقی خطاب کرتے ہوئے کہا, السلام علیکم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے صبر سے انتظار کیا. میں بہت دور سے آ رہا تھا, ٹریفک بھی بہت تھی, لیکن آج میں نے پرومس کیا تھا کہ میں آؤں گا, اس لیے موقع بہت ضروری تھا. اور میں سب سے پہلے تو یہ سمرین اور ان کا جو گروپ ہے, ان کی بہت ہمت افزائی کروں گا اور تعریف کروں گا کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر انہوں نے یہ سب اکٹھا کیا. اور شازیہ کی رہنمائی میں یہ رہ کے کافی انیشیٹو لے رہی ہیں. زمینہ بھی ہیں, اور یہ سب بھی ہیں, سارے لوگ ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ ملتی ہے وہ نازیہ فیملی سے ملتی ہے. I'll be honest with you, ان کے بغیر جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا یہاں کچھ کام جو ہے نا نہیں کر پاتے. تو میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگ اس میں شامل ہوں شانہ بہ شانہ, تاکہ ایک دوسرے کو مل کر ہم سپورٹ کر سکیں. ہمارا اپنا کمیونٹی سینٹر تو ہے, ہم وہ سب جگہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے برائٹن میں یہ کمی تھی کہ عورتیں جو تھیں ان کی اپرچونیٹیز ان کو ہم نے اتنی زیادہ اچھی طریقے سے پرووائڈ نہیں کی. یہ کمی تھی ہمارے کمیونٹی سینٹر کی بھی, اور ہم چاہتے اب ہیں کہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم امپاور کریں, تاکہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں ان کو آگاہ کریں, اسکالرشپس کو وغیرہ, بزنس اپرچونیٹیز ہیں, اسمال بزنس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, وہ کر سکتی ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انوالو ہونا چاہیے, تاکہ ایک ہماری یہاں پہ کمیونٹی بن سکے جس میں ہم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں. اگر ہمارا کوئی مسئلہ آگے آتا ہے, جیسے فلسطین کا مسئلہ تھا یا کشمیر کا مسئلہ تھا, ہم لوگوں کی کوئی آواز نہیں تھی, کوئی اکٹھا آواز نہیں ہے جو کہ کہہ سکے کہ بھئی ہماری خواتین جو ہے نا یہ بھی محسوس کرتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا سٹیپ ہے, لیکن آگے جو ہے نا اس کو ہمیں ایک مستحکم کرنا ہے اور ایک آرگنائزیشن بنانی ہے. اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ کسی کا سب کو انوالو کرنے کے لیے انکلوسیو, یہ اپنا کمیونٹی سینٹر سے الگ نہیں ہے. اپنا کمیونٹی سینٹر بھی اس کی رہنمائی کرے گا اور سپورٹ کرے گا جتنے بھی انیشیٹو ہوں گے. لیکن یہ جو ہے یہ ایک تھوڑا سا کمرشل ایسپیکٹ ہے, تھوڑا سا یہ ہے بھائی بندی والا ایسپیکٹ ہے کہ آپ لوگ آئیں, ملیں, ایک دوسرے سے اپنا اظہار کریں اپنے خیالات کا, ایک دوسرے سے سوشلائز کریں گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ, بجائے اس کے کہ ایسا کوئی اپرچونیٹیز ہو. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کی ایک ٹیم ورک ہوگی, ایک ٹیم پیدا ہوگی, اور جتنی بھی اپرچونیٹیز آئیں گی وہ ہم آپ لوگوں کے لیے پہلے لے کے آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا شازیہ اور سمری نے یہ سوچا اور اتنی جلدی امپلیمنٹ کیا, اور جتنی سپورٹ نازیہ ان کی فیملی میں سب سے ملتی ہے ہمیشہ وہ بھی بہت ضروری ہے. اور ان کو بھی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سب شانہ بہ شانہ وہ کھڑے ہو کے یہ اس کو آگے لے کے چلیں. اور میں آج اس موقع پہ آپ اس ایفرٹ کے سلسلے میں ایک $1,000 کا ڈونیشن کرتا ہوں پرسنل طور سے زمین وغیرہ کے کلب کے لیے, تاکہ یہ ایک انیشیٹو ہے. آگے بھی ہم پیسے ریز کر کے کوئی ایونٹس کرائیں گے تاکہ ان کا اپنا طور پہ کوئی جو ہے نا وہ خرچہ نہ ہو, لیکن ہم کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے اس لیے ہم کریٹ کر رہے ہیں, تاکہ آپ لوگ یہ ہے ایک آپ نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی بنا سکتے ہیں اسی کلب کو لے کے آگے چل کے. تو بہت بہت مبارک ہو
अपना ब्राइटन क्लब, अपना विमेंस क्लब। तो चलें, ये तो जैसे पाकिस्तान में एक ज़माने में हुआ करता ना, ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन, तो ये अपना पाकिस्तानी अमेरिकन वुमेंस एसोसिएशन कह लें इसको। बाल बेहतर है कि इसको आप पब्लिसिटी दें, मुख्तलिफ स्टेट्स में भी हो, लेकिन आपने ब्राइटन से इसका आगाज़ हुआ है। ब्राइटन में इंशाल्लाह झंडा गाड़ेंगे ताकि आगे आप लोग लेके चल सकें। और पूरी ब्राइटन कम्युनिटी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया है और इनका जो ट्रस्ट है, आप यकीन करें, वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और होपफुली कि हम इनकी जितनी भी इनकी ख्वाहिशें हैं और जितनी भी इनकी तवक्कुआत हैं हम पे, हम उस पे इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और जो भी परवेज़ साहब की, शाजिया की और इकरा की बातें थी, मैं इनसे एग्री करती हूँ कि वाकई हमें एक ब्रिज चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर शाजिया, समरीन, एक परवेज़ साहब कि उन्होंने प्लेटफार्म दिया और हमने तब आगे चलाया। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू एंड इसको कामयाब बनाने के लिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और इफ्तिताह का केक काटा। तकबीर पढ़ेंगे। ये केक जो है ना, ये जाएगा पहले प्रेस को। इस मौके पे मारूफ गुलकारा और मैडम नूर जहां की नवासी मोहतरमा साइमा जहां ने अपनी मधुर आवाज में नगमात सुनाए, जिन्हें ख्वातीन ने बेहद पसंद किया और सराहा। मैं ते मेरा दिल बढ़ जाए, दुनिया ते प्यार कहानी, समाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, आँख मिला कर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पे, शम्मा बुझा कर दूर हुए हैं, कहते थे परवाने हैं, कल तक जो कहते थे अपना